दोस्तों अक्सर मैं अपने डॉग को लेके नाइट वॉक पे जाता हूँ और ये करीब रात के 11-12 बजे के पास होता है। और ऐसे ही कल मैं अपने डॉग को लेके वॉक पे गया था करीब 12 बजे के आसपास। उस समय लगभग सोसाइटी के सारे लोग सो जाते हैं और बस गेट के पास वॉचमैन रहता है। तो मैं अपने डॉग को लेके घूम रहा था और अपने वीडियोस के बारे में सोच रहा था, नई कहानियों के बारे में सोच रहा था, नए किस्सों के बारे में सोच रहा था। मैंने वॉचमैन को देखा और मैंने सोचा कि क्यों ना इनसे पूछा जाए कि इन्हें कोई किस्सा पता है क्या, या फिर इनके पास कोई ऐसा किस्सा है या कहानी है क्या। मैंने जाकर उनसे पूछा कि उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है क्या, या फिर उन्हें कोई ऐसा किस्सा पता है क्या जिसमें भूत प्रेत या फिर चुड़ैल इन्वॉल्व हो। उन्होंने मुझे पुणे शहर की एक बात बताई, बल्कि यूँ कहें कि मेरे घर के पास के ही एक इलाके की बात बताई। मैं फ़िलहाल पुणे में रहता हूँ और मेरे घर के पास एक एरिया है जिसका नाम है भूमकर चौक। उन्होंने उसी एरिया के बारे में एक बात बताई। क्या ऐसा हो सकता है कि हम लोग पुणे शहर में इतने लोगों के आसपास, इतना आईटी हब, इतने सारे लोग रात दिन काम कर रहे हैं, फिर भी भूत हो वहाँ पे? क्या ऐसा हो सकता है कि पुणे का एक बहुत बड़ा, बहुत रेपुटेड बिल्डर अपनी बिल्डिंग बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन करीब 8 साल से उसकी बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हो पा रही है? और ऐसा नहीं कि वो चाहता नहीं है, या ऐसा नहीं कि उसके पास पैसे की कमी है। बहुत ही रेपुटेड और बहुत बड़ा बिल्डर है और लोग उसे प्रेशराइज भी कर रहे हैं कि उन्हें उनका फ्लैट चाहिए, क्योंकि नॉर्मली ये बिल्डर कोई भी प्रोजेक्ट लेता है तो 3 से 4 साल के अंदर प्रोजेक्ट कंप्लीट करके हैंडओवर दे देता है। पर ये प्रोजेक्ट 8 साल से चल रहा है और ये प्रोजेक्ट अभी आधा भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मुझे वॉचमैन ने बताई इस प्रोजेक्ट के बारे में। उसने बताया कि ये प्रोजेक्ट करीब 8 साल से चले जा रहा है और अक्सर यहाँ पे काम स्टार्ट होता है लेकिन काम बंद हो जाता है। करीब 4 बार काम स्टार्ट हुआ और 4 बार बंद हो गया, फिर 5वां बार फिर से काम स्टार्ट हुआ और अब वो काम धीरे धीरे चल रहा है। लेकिन अब ये सारा काम एक शर्त के हिसाब से चलता है और काम ये है कि वहाँ के जो लोकल मजदूर है या फिर वहाँ के वॉचमैन है, उन सबको पता है कि काम 5 बजे शाम तक ख़त्म कर देना है। नॉर्मली पुणे में 6:30-7 तक अंधेरा हो जाता है गर्मी के दिनों में, कभी कभी 7:30 अगर मौसम अच्छा हो तो। लेकिन ठंडियों के दिनों में 5:30 तक अंधेरा होना शुरू हो जाता है। वहाँ पे उस बिल्डिंग में ये रूल हो गया है और ये एक कहा जाए कि एक अनकहा रूल है कि कोई भी काम 5:30 बजे के बाद नहीं करेगा, बल्कि 5 बजे तक ही सब कुछ रैप हो जाता है। मेरे वॉचमैन ने बताया कि हमारी बिल्डिंग से पहले वो उसी बिल्डिंग में वॉचमैन का काम करता था और ऐसा था कि 5:30 बजे के बाद ये वॉचमैन भी जो प्रेमिसेस है उसके अंदर नहीं जाता था। ये लोग भी गेट के पास रहते थे, वहीं से भी अपना जो भी काम करना होता था करते थे और देखते थे कि कोई अंदर है क्या नहीं है, या फिर कोई अंदर से बाहर नहीं जा रहा है या फिर बाहर से अंदर नहीं आ रहा है। इन्हें भी पता था कि काम 5:30 बजे तक पूरा ख़त्म हो जाता है, कोई मजदूर रात को वहाँ रुकता नहीं है। तो इसने मुझे वहाँ का एक किस्सा बताया। ये किस्सा सुन के पहले मुझे लगा कि शायद पहले किसी ने कुछ मजाक किया होगा, पर जब इसने पूरा का पूरा किस्सा बताया तब मुझे समझ में आया कि हो ना हो इसमें कुछ ना कुछ तो बात है। तो हुआ कुछ ऐसा कि इस बिल्डिंग में शाम के 5-5:30 बजे तक काम बंद हो जाता था। अब यहाँ पे एक नया मजदूर आया और वो मजदूर अपने गांव से आया था काम की तलाश में और लोगों ने उसे यहाँ काम दिला दिया। इस बिल्डिंग के पास में ही मजदूरों के रहने के लिए जगह बनाई हुई है और ये जगह नॉर्मली टीन का, वैसे छोटे मोटे जो घर होते हैं टेम्पोररी बेसिस वैसे घर हैं। जब इसने काम करना स्टार्ट किया तब सब कुछ सही चल रहा था, पर इसे एक बात समझ में ये नहीं आ रही थी कि नॉर्मली बाकी सारी बिल्डिंग्स में काम 6:30 बजे तक भी चलता है, पर इस बिल्डिंग में काम 5 बजे तक बंद हो जाता है, या यूँ कहें कि 4:30 बजे के बाद सब कुछ रैप अप होना स्टार्ट हो जाता है और शार्प 5 बजे लोग निकल जाते हैं। इसने किसी से पूछा कि ऐसा क्यों है, तो उसने बताया, अपने उसके साथी ने बताया कि लोगों का मानना है कि यहाँ पे कुछ ऐसी आत्मा है या फिर ऐसा कुछ भूत प्रेत है, इसलिए सब निकल जाते हैं। लेकिन किसी को भी एग्जैक्ट रीज़न पता नहीं था और एग्जैक्ट किस्सा क्या था, एग्जैक्ट कारण क्या था, कितनी आत्माएँ हैं, क्या है, किसी को पता नहीं था। होता ऐसा था कि जब सबसे पहले किसी ने देखा होगा तब उसने बताया होगा और उसके बाद फिर धीरे धीरे मजदूर चेंज होते जाते हैं, जिसके कारण किसी को भी एग्जैक्ट पता नहीं रहता। अब एक दिन की बात है, ये मजदूर अपना काम कर रहा था और बिल्डिंग पे काम चल रहा था 5th फ्लोर पे। 5th फ्लोर पे काम करने के बाद लंच हुआ इनका और लंच के लिए ये 3rd फ्लोर पे आया। वहाँ पे अपने दोस्तों के साथ ये अपना खाना खाया और फिर वापस काम करने चला गया। काम करते करते 5 बज गए और काम ख़त्म हो गया और ये लोग वापस अपने घर आ गए। घर आने के बाद इसे करीब 7 बजे ये याद आया कि इसका पर्स और इसकी चिनौटी मतलब जिसमें वो तंबाकू रखता था, वो वहीं छूट गया है। अब इसे जाना था वहाँ पे, अपना चिनौटी तो वो भी छोड़ सकता था, लेकिन उसके साथ उसका पर्स भी वहीं पर रह गया था। पर्स कहें या फिर यूँ कहें कि एक छोटा सा बटुआ जिसमें कुछ पैसे थे, पर मजदूर के लिए वो पैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये वॉचमैन के पास गया, उसने कहा कि मुझे ऊपर जाना है, मेरा वहाँ पे पर्स छूट गया है। वॉचमैन ने इसे बताया कि नहीं, अभी ऊपर जाना किसी के लिए अलाउड नहीं है और अगर तुम जाते हो ऊपर तो उससे तुम्हें भी परेशानी होगी।
पर ये मानने वाला था नहीं। इसने कहा कि मैं बस 5 मिनट के लिए जाऊँगा और जाके लेके आ जाऊँगा। पहले तो वॉचमैन एकदम मना किया, लेकिन फिर बहुत बोलने के बाद इसने अलाउ कर दिया। अब ये आदमी वहाँ से अकेले बिल्डिंग पे जाने लगा। और जब नई बिल्डिंग बनती है तो आपको पता होता है कि बिल्डिंग में दीवारें नहीं होती हैं, बस पिलर्स होते हैं और फ्लोरिंग होती है, तो आर पार दिखाई देता है। एक फ्लैट से दूसरे फ्लैट का जो बीच का एरिया है वो भी दिखाई देता है। ऑलमोस्ट बिल्डिंग का जो पूरा फ्लोर है वो पता चलता है। इस बिल्डिंग में नीचे में एक हनुमान जी की मूर्ति थी और वहाँ पे लोग पूजा करके जाते थे ऊपर। पहले जब ये मजदूर ऊपर चढ़ना स्टार्ट हुआ तो इसके पास एक छोटा सा टॉर्च था और उसी टॉर्च की रोशनी में ये मजदूर धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा। फर्स्ट फ्लोर पार हुआ, सेकंड फ्लोर पार हुआ, इसे कुछ भी और समझ में नहीं आया। जब ये थर्ड फ्लोर पर पहुंचा तब इसे समझ में आया कि जो थर्ड फ्लोर का जो एंड था, यानी कि जो फ्लोर का जो एकदम एंड था, वहाँ पे करीब 3 लोग बैठ के कुछ खाना बना रहे हैं। और इसने गौर से देखा तो उसे समझ में एग्जैक्टली आया कि 3 लोग बैठे हुए हैं, एक स्टोव जल रहा है, उसके ऊपर एक पतीला जैसा कुछ रखा हुआ है और वो लोग खाना बना रहे हैं। इसे लगा कि शायद कोई मजदूर ही है या फिर ऐसा कोई लोग आ गए हैं और अपना खाना बना रहे हैं। इसने ये भी सोचा कि शायद ये जो सारी अफवाह है भूत प्रेत वाली, ये किसी ने फैलाई हुई है और ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको पता था कि इसका जो बटुआ है वो वहीं कहीं पास में होगा और उसका चिनौटी भी वहीं पे होगा। इसने एक पिलर के पास अपना पोटली में अपना पर्स और अपनी चिनौटी रखी हुई थी। ये जो पिलर था वो उन लोगों से करीब 15 फीट दूरी पे था। तो ये धीरे धीरे वहाँ गया और जाने के बाद इसने पिलर के पास देखा और पिलर के पास इससे अपना बटुआ और चिनौटी मिल गया। ये लेके जाने वाला था पर इसने सोचा कि जाके उनसे बात करूँ कि ये लोग कौन है और यहाँ पे क्या कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं। ये वहाँ पे गया। वहाँ पे जाने के बाद उसने देखा कि 3 मजदूर थे और तीनों इसी के जैसे थे जो कि वहाँ पे काम करते थे। वो लोग बैठ के कुछ बना रहे थे, पतीला रखा हुआ था, आग जल रही थी और उस पर कुछ बना रहे थे वो लोग। इसने उनसे पूछा कि क्या भाई, कहाँ से हो तुम लोग? तो उन्होंने अपना नाम और अपना जो लोकेशन था जहाँ से वो लोग हैं वो बताया। जब भी उनसे बात कर रहा था तो इसे एक बहुत ही अच्छी खुशबू आई। खुशबू थी मटन बनने की। तब इसे समझ में आया कि वो लोग तीनों मिलके मटन बना रहे थे और उनके पास शायद शराब भी थी। इसने सोचा कि उन्हें एंजॉय करने देते हैं और वापस चले जाते हैं। ये जब जा रहा था तो एक मजदूर ने उसे आवाज़ लगाई और पूछा कि क्यों भाई, तुम यहाँ क्यों आए थे? इसने बताया कि मेरी चिनौटी और मेरा पर्स छूट गया था। तो उस मजदूर ने बोला कि तो तुम्हारे पास है नहीं? उसने बोला हाँ है। तो फिर उस मजदूर ने बोला कि खिलाओ फिर। तो इसने चिनौटी से तंबाकू निकाला, यानी कि खैनी निकाली और तंबाकू बनाया और उसने उन्हें दिया। जैसे ही इसने तंबाकू पहले मजदूर को दिया, हाथ में रखा, अचानक से वहाँ सब कुछ अंधेरा हो गया और वहाँ पे कोई भी स्टोव नहीं था, कोई भी मजदूर नहीं था, कोई भी आदमी नहीं था। ये बस अकेले वहाँ पे खड़ा था। अब इसे समझ में आया कि शायद क्या वाकई में वो तीनों जो भी थे वो कुछ प्रेत आत्मा या कुछ ऐसे थे। ये भाग भाग के वहाँ से वापस आया, नीचे आया। नीचे वॉचमैन से पूछा क्या हुआ तो इसने कुछ भी नहीं बताया और बोला कि मुझे मिल गया है, मैं जा रहा हूँ। और फिर ये वहाँ से अपने घर आ गया। घर आने के बाद उसकी पत्नी ने उससे पूछा कि पर्स मिल गया क्या? तो उसने बोला कि हाँ मिल गया और उसके बाद वो सोने चला गया। करीब 11 बजे उसकी पत्नी ने उसे उठाया और बोला खाना खा लीजिए। तो ये उठ के खाना खाना स्टार्ट किया। इसकी पत्नी रोटी बना रही थी और उसे दिए जा रही थी और ये एक बार में करीब 26 रोटियां खा गया। नॉर्मली ये मजदूर जो भी था ये एक बार में 8 से 10 रोटी के आसपास खाता था, वो भी तब जब बहुत ज़्यादा भूख लगी हो। ये एक बार में 26 रोटियां खा गया। खाने के बाद ये चुपचाप सो गया। रात को जब इसकी पत्नी की नींद खुली तब इसे ऐसा लगा कि जैसे उस मजदूर का सारा शरीर ऐंठ रहा है, हाथ पैर उल्टे हो रहे हैं और ये जैसे कि इसे क्रैम्प्स आ रहे हो या फिर ऐसा कुछ, और उसका पूरा शरीर हिल रहा था, काँप रहा था। ये उसने उसे हिलाया और पूछा कि अब ठीक हो क्या? पर इसने कुछ भी जवाब नहीं दिया और फिर वो हिलना बंद हो गया और शांत हो गया। जब सुबह सब उठे तो सब अपने अपने काम पे जाने लगे, पर ये कुछ भी नहीं कर रहा था, ये वहीं बैठा हुआ था। इसकी पत्नी ने पूछा क्यों, काम पे नहीं जाना है क्या? इसने कुछ भी नहीं बोला और फिर उसकी पत्नी उसके लिए नाश्ता लेके आई और सामने रख दिया नाश्ता करने के लिए। इसने प्लेट लिया और प्लेट में जो कुछ भी था एक बार में ऐसे समेट के अपने मुंह में डाल लिया और एक बार में खा गया। इसकी पत्नी अब थोड़ा घबराने लगी कि क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद ये अपना सिर गोल गोल घुमाने लगा
और एक बहुत ही अजीब आवाज़ में बात करने लगा और इसने एक डरावनी सी आवाज़ निकाली, काम नहीं होगा, काम नहीं होगा, ऐसे। इसके बाद इसने अपनी जीभ बाहर निकाली और इसकी जीभ करीब नीले रंग की हो गई थी और बहुत ही लंबी हो गई थी। इसकी पत्नी को समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। वो अपने आसपास के मज़दूरों के पास गई और उन्हें बताया कि इसके साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। पहले तो मज़दूरों को समझ में नहीं आया, पर उसमें से एक मज़दूर ऐसा था जो बहुत पुराना था और उसे बात समझ में आ गई। उस मज़दूर ने इसकी पत्नी से पूछा कि वो रात को इधर आसपास कहीं गया था क्या। तो उसकी पत्नी ने बताया कि हाँ, रात को चुनौती लेने गए थे वहाँ पे। वो उसको समझ में आ गया कि हो ना हो इस पर किसी प्रेतात्मा या फिर किसी भूत प्रेत का साया है। तब उसे लेके वो लोग एक मंदिर में गए और ये काली माता का मंदिर था। वहाँ का जो पुजारी था वो बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत सिद्ध टाइप का पुजारी था और उसे पता था कि ऐसी चीज़ों से कैसे निपटना होता है। उसने इन्हें बताया कि इस पे साया है और इसका निवारण कैसे करना है। उसने कुछ मंत्र पढ़े, थोड़ा सा गंगा जल लिया, इसके सर के ऊपर छिड़का और फिर कुछ धागा बांधा और बोला कि ये धागा ये करीब 21 दिन तक उतारना नहीं चाहिए इसे। और इसके बाद वो वापस घर आ गया और उसके बाद फिर वो नॉर्मल हो गया। और ये बात तब की थी जब मेरा वॉचमैन वहाँ पे था और उसने मुझे बताया कि इसके बाद ऐसे 2 इंसिडेंसेस और हुए। पर अब सबको पता है कि काम जो है 5 बजे शार्प बंद कर देना है और सबको पता है कि उस फ्लोर पे, इनफैक्ट उस बिल्डिंग में और भी चीज़ें हैं जो काम होने देना चाहती नहीं हैं। इसके बाद एक ऐसा इंसिडेंट और हुआ उस बिल्डिंग में और वो मैं बताऊँगा आपको अगली कहानी में। तो ये कहानी आपको कैसे लगी ये मुझे ज़रूर बताया कमेंट में। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जल्द ही ऐसी और एक कहानी लेके आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।